हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्या लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 6 के गणित की बात करें तो इसमें प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.1 के 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5 से लेकर के और 7 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और यहाँ पे हमारी जो प्रश्नावली है समाप्त हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं 5वें प्रश्न से। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। एक शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, तो यहाँ पे एक विद्यालय की यानी कि एक मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा परिषद है और इसमें जो लड़कियों की संख्या इस प्रकार से है। यहाँ पे क्लास दिया गया है कि ए पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ये कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में ये लड़कियों की संख्या है। अब यहाँ पे एक निर्देश दिया गया है, एक हिंट दिया गया है, एक संकेत दिया गया है कि ये जो लड़की है ना, एक लड़की के बराबर में 4 लड़कियां हैं। ठीक है, यानी कि एक लड़की को हम 4 काउंट करेंगे कि ये एक जो लड़की है ये 4 के बराबर है। तो ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ऐसे करके हमें इसे काउंट करना है। ठीक है, तो चूंकि ये 6 है तो 6 चौका 24, ये 24 लड़कियां हैं कक्षा 1 में। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। ये तो आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हम बात करेंगे इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा। तो आपको नीचे प्रश्न दिया गया है, एक तालिका बनाई गई है, ये चित्रलेख है और इसमें इस तरीके से प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि इस चित्रलेख को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस चित्रलेख को हमें देखना है और इन प्रश्नों को उत्तर देना है। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। तो यहाँ पे इस चित्रलेख में देखेंगे कि किस कक्षा में जो है लड़कियों की संख्या सबसे कम है। तो पहली कक्षा में देखिए आप 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 4 4 गिने, यानी कि एक लड़की की पर 4 काउंट करें तो यहाँ पे 24 लड़कियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे कम की बात कर रहा है। तो 8 कक्षा आप देखेंगे तो इसमें एक लड़की है और इसमें से आधी, आधा का मतलब इस आधे लड़की का मतलब है कि 2 लड़कियां। ठीक है, पूरे लड़की का मतलब 4 लड़की, तो इसका मतलब आधा लड़की का मतलब क्या है, 2 लड़की। तो सबसे कम 8 कक्षा में है, एक ये 4 लड़की है और यहाँ पे 2, 4 2 6 लड़कियां आई हैं और बाकी सभी कक्षाओं में इससे ज़्यादा लड़कियां हैं। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम की बात किया है, सबसे कम की बात किया है, तो किस कक्षा में है, 8 कक्षा में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कक्षा 8 में। ठीक है, कक्षा 8 में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि क्या कक्षा 6 में जो लड़कियों की संख्या है क्या 5 की लड़कियों की संख्या से कम है। तो यहाँ देखेंगे ये हमारे पास कक्षा 6 है और ये कक्षा 5 है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि किसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो कक्षा 5 में देखेंगे कि ये लड़की एक लड़की, 2 लड़की और ये आधी लड़की है। ठीक है, आधी है, पूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये 4 8 लड़कियां हो गई, 8 और 2 कितनी हो गई, 10 लड़कियां। 6 की बात करें तो 1 2 3 4 लड़कियां हैं, 4 4 चौका 16, यहाँ पे 16 लड़कियां, यहाँ पे 10 लड़कियां। तो सबसे ज़्यादा किस में है, 6 में है, 6 में ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या 6 क्लास में जो लड़कियों की संख्या है 5 क्लास की लड़कियों की संख्या से कम है। तो नहीं है, क्योंकि 6 क्लास में लड़कियों की संख्या क्या है, 16 है और 5 क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो इसलिए 6 क्लास में लड़कियों की संख्या जो है 5 क्लास की लड़कियों की संख्या से कम नहीं है। तो लिखेंगे नहीं है। ठीक है, नहीं, नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास सी वाला प्रश्न है, कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं। तो कक्षा 7 को देखेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास कक्षा 7 है। तो कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं, 1 2 3, ये तीन को किस तरीके से काउंट करेंगे, इसको भी 4 लेंगे, इसको भी 4 लेंगे, इसको भी 4 लेंगे, क्योंकि हमें पहले ही हिंट में दे दिया गया था। तो ये 4 4 8 4 12। ठीक है, तो कितनी लड़कियां हैं, 12 लड़कियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर जो होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, इन तीनों प्रश्नों का आंसर हो गया यहाँ पे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, इसलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं घबरा जाते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न हमने कर लिया, उसी के जैसे हमारे पास प्रश्न संख्या 6 भी है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। ठीक है, तो किसी सप्ताह में जो बिजली के बल्बों की बिक्री है, बेची गई है, वो इस प्रकार से लिखी गई है। आप देख सकते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं और कहा रहा इसमें भी हिंट दिया है कि एक बल्ब जो है 2 बल्ब के बराबर है। क्या है, एक बल्ब जो है ये 2 बल्ब के बराबर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सप्ताह की बात किया, सोमवार मंगलवार बुधवार
बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इस तरीके से हमारे पास दिन दिए गए हैं और किस दिन कितना बल्ब बेचा गया है यहाँ पे ये दर्शाया गया है। ठीक है, तो सोमवार के दिन कितना बल्ब, 1 2 3 4 5 6, 6 बल्ब हैं, दो दो बल्ब मानना है तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बल्ब हो गया। तो सोमवार के दिन कितना बल्ब बेचा गया है, 12 बल्ब बेचा गया है। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है इसका आंसर हम देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि चित्रालेख को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चित्रालेख यानी कि इस फिगर को हमें देखना है और इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहले प्रश्न की बात करते हैं, ए वाला प्रश्न है हमारे पास, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चित्रालेख को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे। शुक्रवार कौन है, ये है हमारे पास शुक्रवार है। शुक्रवार को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 बल्ब बेचे गए हैं। चूंकि एक बल्ब को हमें 2 बल्ब के बराबर मानना है तो यहाँ 7 बल्ब बेचे गए हैं, तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 में 2 से गुणा करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने बल्ब बेचे गए हैं, 14 बल्ब बेचे गए हैं। तो शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, 14। तो ए वाले का आंसर जो होगा, ए वाले का आंसर हो जाएगा आपके पास 14। ठीक है, तो बात आ गई समझ में, किसी भी तरीके की कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, किस दिन बेचे गए बल्ब की संख्या अधिकतम थी। ठीक है, तो किस दिन जो है बल्ब सबसे अधिक बेचा गया है, यहाँ पे देखेंगे आप, जब फिगर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये ग्राफ आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा बल्ब दिख रहे हैं। तो रविवार के दिन जो है काउंट भी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बल्ब कहीं इसमें कहीं नहीं है, 9 दूना का 18 बल्ब कहीं नहीं है, इसलिए मतलब रविवार के दिन जो है अधिकतम बल्ब बेचे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा हमारे पास रविवार। ठीक है, किस दिन बेचा गया था ये पूछ रहा है ना, किस दिन बेचा गया था, तो किस दिन के बारे में पूछा गया, तो रविवार के दिन जो है सबसे अधिक बल्ब बेचा गया था। सी वाला प्रश्न है, किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है, किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। तो इस ग्राफ में देखेंगे, सॉरी इस फिगर में देखेंगे किस दिन जो है बल्ब की संख्या समान थी। तो बुधवार को देखिए, बुधवार को कितने बल्ब, 1 2 3 4 बल्ब। ठीक है, और हम देखेंगे शनिवार के दिन, तो शनिवार के दिन भी 1 2 3 4 बल्ब। ठीक है, ठीक है, और किसी में जो है ये बल्ब जो है समान नहीं है। इन्हीं दिनों में ये दोनों दिन, इन दोनों दिनों में जो है बल्ब बेचा गया बल्ब जो है समान है। ठीक है, इस दिन भी 4 बल्ब बेचा गया था और बुधवार को भी 4 बल्ब बेचा गया था। तो बुधवार और शनिवार, ठीक है, इन दोनों दिन में जो है बल्ब समान बेचा गया था। ठीक है, तो देखिए सी वाले का आंसर हो जाएगा हमारे पास बुधवार और शनिवार। ठीक है, इन दोनों दिनों जो है बल्ब बेचे गए बल्बों की संख्या क्या थी, समान थी। अब हम डी वाले प्रश्न की बात करेंगे, तो डी वाले का आंसर क्या होगा। देखिए डी वाला प्रश्न है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, यानी कम थी। ठीक है, तो किस दिन सबसे कम बल्ब बेचा गया था, इसमें देखेंगे हम फिगर में। तो देखिए फिगर में देखेंगे तो सबसे कम किस दिन बेचा गया है, सबसे कम जो है इसी दिन में बेचा गया है जिस दिन दोनों समान है। तो बुधवार के दिन और शनिवार के दिन देखिए 4 बल्ब यानी 8 बल्ब बेचे गए हैं, बाकी इन दिनों में ज़्यादा बल्ब बेचे गए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बुधवार और शनिवार के दिन जो है न्यूनतम बल्ब बेचे गए हैं। ठीक है, बुधवार और शनिवार, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ई वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ई वाले प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये सारे जो बल्ब हैं, एक डिब्बे में अगर 9 बल्ब रखे जाते हैं तो कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी इन सभी बल्बों को रखने के लिए। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। तो सबसे पहले तो हम बल्बों की संख्या को काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बल्ब तो सोमवार के दिन, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। ठीक है, कितने बल्ब हैं, 43 बल्ब हैं, 43 बल्ब हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए 43 बल्ब, एक बल्ब को कितना बल्ब के बराबर मानना है, 2 बल्ब के बराबर। तो इसमें हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 का 6, 2 4 का 8, टोटल कितने बल्ब हो गए, 86 बल्ब हो गए। ठीक है, 86 बल्ब हो गए ना। तो देखिए अब इसका आंसर कैसे होगा,
तो इसमें कह रहा है कि एक डिब्बा लिया जा रहा है जिसमें 9 बल्ब आ रहे हैं, 9 बल्ब रखे जा रहे हैं, तो 86 बल्बों को रखने के लिए हमें कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए 86 में हम क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे, हमारे पास नंबर निकल के आ जाएगा। तो जब 9 से भाग देंगे तो 9 नवा 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 नवा 81 हो जाएगा। 9 से जब 86 में भाग देंगे तो 9 आ गया। ठीक है, 81 ही आ रहा है ना, अभी 81 आ रहा है, बाकी के 5 अभी तो बचे हुए हैं, बाकी के 5 बल्ब तो अभी रखे गए नहीं हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और डिब्बा लेंगे। तो 9 डिब्बा ले रहे हैं तो 81 बल्ब रखा जा रहा है। ठीक है, बाकी 5 बल्ब बच जा रहे हैं, तो इसलिए एक और डिब्बा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका आंसर मतलब 10 होगा। ठीक है, तो 10 डिब्बे हमें लेने पड़ेंगे, 10 डिब्बे हमें चाहिए, जिससे कि हम टोटल 86 बल्ब को रख सकते हैं। लेकिन 10 डिब्बा जो है, सब में तो 9 डिब्बों में तो 9 बल्ब है, लेकिन 10वां डिब्बा में कितना बल्ब होगा, 5 बल्ब ही रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 बल्ब ही बच रहे हैं, बाकी 81 बल्ब तो 9 डिब्बों में रखे जा रहे हैं। अंतिम जो 10वां डिब्बा है उसमें केवल 5 बल्ब रखे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 10 डिब्बे जो हैं हमें ज़रूरत पड़ेगी रखने के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ABCDE इतने सारे प्रश्नों का हमने यहाँ पे उत्तर दे दिया। 7 नंबर प्रश्न है हमारे पास, एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ पे चित्रलेख दिया गया है, और इसमें कह रहा है कि इन चित्रलेख को देख करके, इन चित्रलेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे हमारे पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं ABC करके, इन सभी प्रश्नों का हमें क्या करना है, उत्तर देना है। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम चित्रलेख को भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक चित्रलेख दिया गया है, बाकी जैसे प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं उसी की जैसा ये भी प्रश्न है। हमें ये देखना है कि किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची, यही हमारा पहला प्रश्न है। तो किस फल विक्रेता ने, तो देखिए ये सभी फल विक्रेताओं के नाम हैं, जिसने सबसे अधिक टोकरियां बेची उसका नाम हमें लिखना है। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा टोकरी इसी में दिखाई दे रही है, मार्टिन वाले में। ठीक है, तो मार्टिन वाले में सबसे ज़्यादा टोकरी दिखाई दे रही है। और एक बात और, इसमें हिंट दिया गया है कि एक टोकरी जो है 100 टोकरी के बराबर है, तो इसको एक काउंट नहीं करना है, 100 के बराबर काउंट करना है। ठीक है, तो ये 100, 200, 300, यानी कि सबसे ज़्यादा टोकरी मार्टिन ने बेचा है, क्योंकि दिखाई दे रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा टोकरी इसी में है। ठीक है, तो मार्टिन ने सबसे ज़्यादा टोकरी बेचा है। तो ये आपके पास फल की टोकरी बेचा है, तो ये पहले क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्टिन। ठीक है, सबसे ज्यादा किसने फल की टोकरियों को बेचा, मार्टिन ने। ठीक है, तो इस तरीके से पहले का आंसर हो गया मार्टिन ने। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारे पास है, अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची। इसमें कितनी की बात कर रहा है, तो देखिए अनवर की बात करें तो अनवर यहाँ पे है। ठीक है, देखिए यह अनवर है, और अनवर ने कितनी टोकरियां बेची, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोकरियां बेचा है, और एक टोकरी 100 टोकरी के बराबर है, तो 7 में 100 से गुणा कराएंगे 700 हो जाएगा, यानी कि 100 200 300 400 500 600 700। अनवर ने कितनी टोकरियां बेची, 700 टोकरियां बेची। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बी का जो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 700। ठीक है, इस तरीके से इसका ये आंसर आ गया। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है सी वाला, वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहा है, क्या आप इनका नाम बता सकते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ऐसे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची हैं और वो गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो क्या उनके नाम आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ इस फिगर में जाएंगे, इस फिगर में जा करके देखेंगे कि कौन कौन ऐसा विक्रेता है जो 600 या 600 से अधिक टोकरी बेच रहा है। तो देखिए, रहीम कितना बेच रहा है, 100 200 300 400 400 टोकरी बेच रहा है। लखन लाल कितना बेच रहा है, 1 2 3 4 5 500, और ये आधा टोकरी है तो पूरा 600 नहीं होगा, 550 टोकरी बेच रहा है। ठीक है, अनवर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 700 टोकरी बेच रहा है, यानी कि 600 से अधिक है, तो अनवर जो है ये गोदाम बनाने की योजना बनाएगा। फिर मार्टिन का भी 600 से अधिक है, तो ये भी क्या करेगा, गोदाम खरीदने की योजना बनाएगा। रंजीत का भी अधिक है, और बाकी जोसेफ का जो 1 2 3 4 कम है। ठीक है, 450 है, तो इसकी टोकरियों की संख्या कम है 600 से, तो ये नहीं है। तो कौन कौन है, अनवर है, मार्टिन है, रंजीत सिंह है। ठीक है, ये जो है गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इनका जो है 600 या 600 टोकरियों से अधिक इन्होंने टोकरी बेच दिया है। ठीक है, कौन कौन बेचे हैं इनका नाम हमें बताना है, तो अनवर और मार्टिन
और एक है और रंजीत सिंह। ठीक है, ये जो 3 विक्रेता हैं, इन तीनों विक्रेताओं का जो टोकरिया बेचने की संख्या है 600 या 600 से अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये पूरे 7 क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 9.1 में दिए गए थे, इन पूरे 7 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है।